नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है जब वो बलून लेकर के खुश हो रहा होता है। उसके हाथ में उसकी डोर होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे जब छोड़ूंगा तो ये आज़ाद हो जाएगा और उड़ के कहाँ जाएगा भले मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे खुशी मिलेगी कि इसको मैंने कभी पकड़ा था। ये बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप गहराई से देखें, हम जिंदगी में काफ़ी कुछ पकड़ कर बैठे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपने हाथ में इतनी जोर से पकड़ कर रखी है और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्या हम ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ वो बहुत सारे MNCs में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत ही कमाल के साइंस रिसर्चर भी है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, ठहराव, मैच्योरिटी और मैं कहूँ संभल कर जीना, ऐसे नहीं कि हर कदम पर हम गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर संभल रहे हैं थोड़ा सा, फिर गिर रहे हैं। पता नहीं कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है। यही होता है ना जब हम इमोशनल होते हैं। बिल्कुल। किसी भी इमोशन के अगर आप बहुत ज़्यादा गिरावट में चले जाते हैं या मैं कहूँ उसके ग्रसित हो जाते हैं, तो फिर आपको ज़िंदगी खूबसूरत नहीं लगती। आपको लगता है ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है और कई बार लगता है कि ज़िंदगी जी ही क्यों रहे हैं। ऐसे में एक इमोशन आता है जो बहुत हमें तकलीफ़ देता है और वो इमोशन है कि हम खुद को ही समझ नहीं पाते। हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, बस हमें कुछ तो चाहिए जो नहीं पता। ये जो अननोन, मैं कहूँ कन्फ्यूजन जो हम ज़िंदगी में जी रहे होते हैं कि हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अनायका, कि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत ही पजल्ड या बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं जी। एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। राइट। अब ऐसे सिनेरियो में हाउ टू डील विथ इमोशन, जैसे हमारी सीरीज़ का नाम था, जी। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए पहला ये इम्पॉर्टेंट हमारा टास्क हो जाता है कि उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना। राइट। और आइडेंटिफाई तब हम करते हैं, एक आसान तरीका ये होता है कि अगर हम अपने मन के विचारों को जब डायरी में जर्नलिंग करना चालू करते हैं, लिखना चालू करते हैं, तो एक क्लैरिटी आती है। बट कई बार उसमें हम अलसा जाते हैं, सोचते हैं ये काम कर लेंगे फिर बाद में कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, एंड वी आर ऑलवेज डूइंग द प्रोसेसिंग वर्क। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए कि पहले थॉट्स को लिखें। जब थॉट्स को लिखते हैं तो व्हाट एम आई फीलिंग, हाउ एम आई फीलिंग। राइट। तो जो फीलिंग हो रही है ना, उस फीलिंग को लेबल करना ज़रूरी है। और कोई भी, क्योंकि क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ी ट्रेंड, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो हमारे जो लोग होते हैं वो इमोशन को लेबल नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे गिल्ट कई बार होता होगा, गिल्ट और लेबल करेंगे हर्ट। राइट। कई बार होगा एंगर और लेबल करेंगे कुछ और। यहाँ पर ना मेरे पास एक कमाल का एग्जाम्पल है। मैं ना जब भी किचन में जाती हूँ तो कुकिंग करने के लिए, सपोज़ मैंने किचन शिफ्ट किया है, हमने दूसरा घर लिया और हमने सारे डब्बे रखे हैं मसाले के सारे, जिसमें ना मैंने लेबल्स नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, करेक्ट। तो सब एक जैसे डब्बे हैं। अब मुझे अगर उसमें से हल्दी ढूंढना है तो मैं सारे डब्बे खोलूंगी, शायद लास्ट वाला डब्बा जो होगा वो हल्दी होगा। फिर दूसरी बार नमक ढूंढना है, फिर सारे डब्बे ढूंढूंगी, उसमें जो नमक है वो मिलेगा शायद सबसे लास्ट या सबसे पहले। लेबलिंग जब नहीं होती है ना ब्रदर, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये मैंने हमेशा देखा है और Correct. ये इमोशंस में भी लागू होता है। बहुत सही कह रहे हैं आप कि अगर आपको लेबलिंग नहीं हुई है आपके इमोशंस की, तो आप सारे इमोशंस फील करेंगे उस मोमेंट पर। बिल्कुल, आपको लगेगा आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको लगेगा आपको इरिटेशन भी हो रहा है, आपको लगेगा कि आपको जेलसी भी हो रही है, आपको लगेगा आप एनवी भी हो रही है। इसको बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक टर्म में कहा जाता है, कई बार इमोशन का भी इमोशन आ जाता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर मुझे मान लीजिए हर्ट है तो हर्ट के साथ गिल्ट भी आ गया। राइट। तो इमोशन के साथ इमोशंस कनेक्टेड भी होते हैं। Exactly. मतलब एक इमोशन आता है साथ में दूसरे को भी इनवाइट करके आता है। एग्जैक्टली। तो अगर अनायका ऐसी सिचुएशन हो तो शायद हमारे दर्शकों के मन में भी शायद ये सवाल आ सकता है, राइट, कि क्यों ना कि ऐसा हम जनरल तरीका बताएं जी, जिससे हमारे दर्शक उस इमोशन को डील कर सके। बिल्कुल, दैट वुड बी अमेजिंग। करेक्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर बताएं जिससे आप उस इमोशन, किसी भी इमोशन को डील करने में सहयोगी हो। जी।
तो उसमें एक बहुत बड़ा गुण है जो मैं समझता हूँ, अगर हमने उसको जीवन में अपना लिया वो टेक्निक, तो हमारे लिए रास्ता जो है, हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान बन जाएगी। प्लीज शेयर विद अस। और वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। ओके। अभी आप सोचेंगे स्वीकार करना, क्या इमोशन स्वीकार करने जैसी चीज़ है? ये तो हम इससे भागते हैं या इसको हम चाहते हैं कि बुरी चीज़ ना आए। जी। पर देखा गया है कि स्वीकार करने के पीछे कुछ अलग नज़रिया है। ओके। स्वीकार करने का मतलब पराजय नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करें तो बहुत ही वंडरफुल चीज़ हो सकता है। मान लीजिए कोई इमोशन मुझे हावी हो गया। जी। तो जो भी जब कोई इमोशन हावी होता है तो हमने जो फर्स्ट स्टेप जो अपनानी है, कोई भी इमोशन हो, फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस। राइट। अवेयरनेस अबाउट द इमोशन, जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा इमोशन है। Right. एंगर है या गिल्ट है, तो जो भी इमोशन है पहले लेबल किया, नंबर 1। सेकेंड स्टेप ये कर सकते हैं कि जिस इमोशन को हमने लेबल किया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 1 to 10 के बीच में। 1 out of 10 में 5 है या 8 है, तो मुझे फील हुआ, लग रहा है मुझे कि इमोशन मेरा 8 तक है। एंड थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर जो लोग मिस आउट कर जाते हैं कि इमोशन जो है ना, बॉडी में मुझे कहाँ फील हो रहा है। क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि जब भी कोई इमोशन आता है कुछ न कुछ हार्मोनल सिक्रेशन होते हैं हमारे, ओके। और कोई ना कहीं बॉडी पार्ट में फील होता है। जैसे मान लीजिए अगर एंगर आता है तो गर्माहट, श्वासों की रफ्तार में परिवर्तन वो दिखता है। परफेक्ट। ट्रू ट्रू। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम कि कौन से बॉडी पार्ट में आ रहा है, चेस्ट, हाथ, उसके प्रति भी सजगता या अवेयरनेस। लेकिन याद रहे, ये अवेयरनेस तब काम करेगा, सबसे पहले आप उस सिचुएशन से बाहर निकालिए, स्टॉप, एक पॉज लीजिए। पॉज लेने के बाद जस्ट चेक इट आउट। अगर मैं तो सबसे बेस्ट तरीका प्रेक्षकों, ऑडियंस को कहूँगा, बेस्ट तरीका ये हो सकता है, फर्स्ट एक ब्रेक लेना, लंबी हमने श्वास ली, कुछ जस्ट एक नॉर्मल ब्रीथिंग 3 to 5। अवेयरनेस में फर्स्ट लेबलिंग द इमोशन, सेकेंड मुझे उसकी इंटेंसिटी कितनी फील हो रही है, 1 out of 10, फॉर एग्जाम्पल 8। थर्ड, कौन से बॉडी पार्ट में फील हो रही है, जस्ट ट्राई टू फील दैट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। सी, मैं जर्नी ले जा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस की जर्नी बता रहा हूँ, एकदम स्टेप वाइज आप ट्राई कर सकते हैं। बहुतों ने ट्राई किया है। ये हुआ सेकेंड, फर्स्ट स्टेप हो गया अवेयरनेस, ब्रीदिंग के बाद अवेयरनेस ली। अवेयरनेस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। बट कई लोग एक्सेप्टेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, बट यहाँ पे कैसे होता है थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूँगा प्लीज। तो अगर मुझे फील हो रहा है कि यस आई एम एक्सपीरियंसिंग द इमोशन ऑन माई बॉडी, मेरे शरीर पे इमोशन जो है फील हो रहा है, भावनाएं वो फील हो रही हैं, सेकेंड स्टेप में उस भावनाओं को अलाउ करना है, आने देना है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कोई मॉन्स्टर या कोई ऐसे नेगेटिविटी आ गई है तो हम भागने लगते हैं, हम बचने लगते हैं, उसको और हम रोकने की कोशिश करते हैं, पूरी एनर्जी हम स्ट्रगल में लगा देते हैं। तो स्ट्रगल नहीं, एक आसान तरीका। ठीक वैसे ही अगर पतंग को मुझे ऊपर उड़ाना है तो थोड़ी ढील छोड़नी पड़ती है। इस प्रोसेस में हम वही काम कर रहे हैं। तो उस इमोशन को हम अलाउ करें और एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करें। यस आई नो, मुझे इमोशन आ चुका है, गिल्ट आ रहा है, मुझे मालूम है थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं शब्दों के द्वारा इंटरनली मेंटली मैं इसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रियलिटी को एज इट इज़ डिस्क्राइब करना विदाउट जजिंग। तो मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, बुरा है, पता नहीं क्या होगा, नहीं, फाइन, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, इट्स ओके, आई नो इट्स ओके, दिस इज द रियलिटी दैट आई एम फेसिंग। अब बोलें कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि जैसे ही आप एक्नॉलेज करते हैं या एक्सेप्ट करना चालू करते हैं, उसका जो फोर्स है ना वो कम होना चालू हो जाता है। ओके। तो जब इमोशन का फोर्स कम हो जाता है तब हमारी रैशनल थिंकिंग चालू होगी। तो अलाउ, एक्नॉलेज अर्थात वी आर एक्सेप्टिंग द इमोशन एज इट इज विदाउट जजिंग। बट एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आई एम लाइकिंग दैट इमोशन। राइट। ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों ऐसी चीज़ लाइक करूँगा। एग्जैक्टली। तो जीवन में ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जब हम किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हैं फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। राइट। चाहे वो रिलेशनशिप वाली बात हो, चाहे करियर वाली बात हो,
तो ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया उसको हमें लाइक ही करना है, पसंद करना है, ज़रूरी नहीं है। राइट। तो जैसे ही ये हम करेंगे तो उसका प्रवाह या जो फोर्स था कम हुआ चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। और नाउ योर सेल्फ टॉक विल स्टार्ट। अब हमारा सेल्फ टॉक शुरू होगा। और सेल्फ टॉक में क्या बातें ध्यान रखनी है कि ये जो इमोशन जो क्रिएट हुआ है ना, ये दिस इज़ माई बेबी, ये मेरी क्रिएशन है। जैसे हमने एपिसोड्स में जाना भी कि परिस्थिति, व्यक्ति वो हमारे इमोशन के कारण नहीं है, लेकिन जो हमने बिलीव बनाई है उसने इमोशन को जनरेट किया। राइट। सो आई एम टेकिंग माई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ माई क्रिएशन, दिस इज़ माई बेबी। और बिकॉज इट इज़ माई क्रिएशन तो उससे बेनिफिट दो होगा। एक तो मैं जो निंदा कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मेरा क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा। और दूसरा जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल भी बंद हो जाएगा। राइट। आम तौर पे इंसान क्या करता है, जब भी ऐसे कोई इमोशन आता है वो स्ट्रगल करता है, डोंट कम, सप्रेस या स्ट्रगल। और जितना ज़्यादा स्ट्रगल उतनी हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी। राइट। तो यहाँ पे हमने स्ट्रगल नहीं किया, हमने अलाउ किया, एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। अब इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है जी। भले मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे मेरा विजडम जो है काम करना चालू करेगा। ओके। और जैसे ही विजडम या सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक चालू हो गया, और इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक में क्या करना है, अपने आप को उस इमोशन से अलग फील करना है। दिस इज़ डिफरेंट, माई बेबी इज़ डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। राइट। तो जितना हम अपने आप को इमोशन से सेपरेट कर पाएंगे, ऑफ कोर्स इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। राइट। जितना हम सेपरेट कर पाएंगे तो हमारी रैशनल थिंकिंग, हमारा विजडम काम करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इमोशन का प्रवाह कम हो रहा है। राइट। एंड हियर यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। नाउ यू कैन रैशनलाइज दैट। राइट। तो ये एक्सेप्टेंस उस सिचुएशन में काम लगती है जहाँ पे लग रहा है कि सामने वाला सिचुएशन अब बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल। परिस्थिति भी बदलने वाली नहीं है। बट मैं दर्शकों को कहूँगा कि एक्सेप्टेंस का मतलब, शायद कई सोच भी रहे हैं क्या हार मान लिया मैंने। राइट। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि अपनी मेंटल सफरिंग को कम करना, ताकि मैं अप्रोप्रिएट चेंजेस ला पाऊँ या फिर से पुनः प्रयास कर पाऊँ। बिल्कुल ब्रदर, यहाँ पर मुझे एक अच्छी बात ये लगी आपके पूरी टेक्निक में कि जब आपने डिटैच किया, जब आपने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखकर इस इमोशन को एड्रेस किया, बैक स्टेप हुए, उस मोमेंट पर आपने एक कोच हैट पहन ली। सी समवेयर हम आइडेंटिटी खुद को, मेरे साथ ऐसा किया, बिल्कुल मेरे साथ मतलब कैसे किया उन्होंने ये, और वो मेरे में बहुत सारा हर्ट समाया हुआ होता है, बहुत सारा एंगर, बहुत सारा तकलीफ, बहुत कुछ। ऐसे में अगर हम खुद को एक सिचुएट, जो आपने प्रोसेस कहा, बहुत कमाल का प्रोसेस कहा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद में जब आप डिटैच होते हैं तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि हम एक कोच हैट पहन सकते हैं। बिल्कुल। कोच हैट मतलब कि अब मैं खुद की कोच खुद बन जाऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि एंड यू आर डूइंग अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एग्जैक्टली। यहाँ पे देखिए बहुत एक साइकोलॉजिकल चीज़ काम कर रही है जी। क्योंकि हम जानते हैं कि इमोशन जब होगा रैशनल थिंकिंग नहीं काम करेगी, Right. वाइज माइंड अपना काम नहीं करेगा, विजडम काम नहीं करेगी। तो उस इमोशन को लेकर हम एक बैक स्टेप लिए, जी, उसको अलाउ किया, एक्नॉलेज मीन्स रियलिटी को डिस्क्राइब किया और एक्सेप्ट किया। राइट। बट एक्सेप्टेंस का मतलब मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। राइट। बट जो अननेसेसरी जो स्टेमिना हम उसको स्ट्रगल करने में लगा रहे थे, बिल्कुल। हमारी एनर्जी कंजर्व हो गई। राइट। और उस एनर्जी को हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लगाएंगे, जी, डीलिंग विथ इमोशन, और इतने अच्छे स्ट्रेंथ के साथ बाहर आएंगे कि जिस सिचुएशन को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो भले सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ दोनों फ़ायदा हो गया, एक तो हम इमोशन के साथ डील भी कर पाएँ और दूसरी जो सिचुएशन हो उसको हम इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं। राइट। सी वी कैन नॉट कंट्रोल एनी सिचुएशन, राइट। वी कैन नॉट कंट्रोल एनी ह्यूमन बीइंग। राइट। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम दूसरों को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ लोग एक्सेप्टेंस का ना कई बार लोग नेगेटिव मीनिंग उठा लेते हैं। Right. बोलते हैं कि एक्सेप्ट मतलब बस अब कर लिया, अब तो एक्सेप्ट कर लिया, अब तो कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है। ब्रदर, एक्सेप्टेंस अपने आप में जो एक वर्ड है ना, ये समवेयर थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मुझे जानना है, बिकॉज बहुत सोचने वाली बात है ये कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन ऑल द वेज। सपोज अगर मैंने गलती की तो मुझे एक्सेप्ट करना है,
अगर सामने वाले की गलती है मुझे उसको फिर भी एक्सेप्ट करना है, अगर सिचुएशन गलत है तो भी मुझे एक्सेप्ट करना है, अगर मे बी मेरा पास्ट का जो बिहेवियर है वो गलत है तो भी मुझे एक्सेप्ट करना है। इन ऑल द वेज एक्सेप्ट वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, उसका जो बहुत इंटेंसिटी जो आता है उसको कम कैसे किया जाए? देखिए वही आप कह रहे हैं कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना अनायका, उसमें ये कि जिसको आप एक्सेप्टेंस का नाम दे रहे हैं ना कि भाई इसको भी एक्सेप्ट करना है, इसको भी एक्सेप्ट करना है, ये तो मजबूरी वाला सप्रेशन है, तो हम सप्रेशन को एक्सेप्टेंस समझ बैठ रहे हैं। अच्छा, तो लोग बाहर से कहते हैं कि हाँ मैंने इसको भी एक्सेप्ट किया। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो अंदर एक महानता, एक एलिवेशन। तो एक्सेप्टेंस के बाद कभी भी आपको पराजय की फीलिंग नहीं आएगी, हीनता और दीनता की भावना नहीं आएगी। ओके। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो बेसिकली वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, वी आर सप्रेसिंग। हम उसको सप्रेस कर रहे हैं और हम उसे सहनशीलता का नाम दे रहे हैं। बाय एनी चांस कैन वी फाइंड अ वर्ड जो एक्सेप्टेंस की जगह पे कुछ और हो? मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए कुछ कुछ वर्ड्स के ना अपने एक मीनिंग होते हैं Correct. जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जो हमने सोसाइटी के थ्रू जो लिया है अपने अंदर में। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि जैसे ही हम मेरे लिए एक्सेप्ट वर्ड का मीनिंग ये हुआ कि मैंने गलती की है और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक्सेप्टेंस का मीनिंग है। शायद हमारे कई दर्शकों के लिए ये एक डिफिकल्ट वर्ड होगा डील करना। बाय एनी चांस कैन यू क्रिएट अ नाइस वर्ड फॉर दिस? पहली बात तो ये है कि एक्सेप्टेंस को अगर हिंदी में हम कहते हैं स्वीकार करना होता, अंगीकार करना होता जी। पर क्या होता है, लोगों ने शुरू से ही समझ लिया कि स्वीकारना मतलब समथिंग पराजय ही होता है। राइट। एक बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल दूंगा। प्लीज। हम महादेव की ना लोग उपासना करते हैं जी। हाँ, अलग बात है कि हम शिव और महादेव की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एपिसोड आता है जिसमें समुद्र से विष निकलता है। जी। तो महादेव चाहे तो विष को क्या कर सकते थे, है ना। अब विष को चाहे तो बस पूरे इस मानव सृष्टि के जो है कल्याण का अगर नहीं सोचते तो पूरी मानव सृष्टि नष्ट हो जाती उस जो है पौराणिक कथा के अनुसार। पर महादेव क्या करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए, और भी बड़े खुशी खुशी, सप्रेशन के साथ नहीं, बड़े खुशी खुशी सारा विष जो है वो पी नहीं जाते हैं, विष को एक्सेप्ट मतलब पी नहीं जाते हैं, उसको अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो इस महान कृत्य के लिए वे नीलकंठ कहलाते हैं। तो एक्सेप्टेंस शब्द के बदले हम अपने अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ वर्ड्स हम ढूंढ सकते हैं। बट अगर आप डिक्शनरी मीनिंग अगर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि लोग एक्नॉलेजमेंट का मतलब भी लोग एक्सेप्टेंस वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप गूगल सर्च करते हैं, बिल्कुल, है ना। और एक्सेप्टेंस का मतलब भी स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना। तो हर लैंग्वेज में कई बार किसी किसी शब्द के प्रॉपर वोकैबुलरीज भी नहीं होती। ट्रू। सो यू कैन गिव योर ओन मीनिंग, बट हमें याद रहे कि एक्सेप्टेंस का जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है कि एक्सेप्टेंस का मतलब पराजय, एक्सेप्टेंस का मतलब ट्राई ना करना, हाथ पे हाथ धरे रखना, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्टेंस का ऑब्जेक्टिव ही एक ही है कि वो जो इमोशनल ओवरवेलमिंग या तूफान आया है, बैकफुट होकर, समझदार व्यक्ति वो होता है जो मौके को देखता है किस प्रकार का मौका है। कई बार किसी चीज़ के लिए हमें थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। अगर एक अच्छा अटैक देना है तो मिलिट्री में भी तो बैकफुट लिया, ये हमारी स्ट्रैटेजी हुई। बैकफुट लेकर उस इमोशन के प्रवाह को शांत करना ताकि हम एक्चुअल विजडम अप्लाई कर सके सामने वाले सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उधर यहाँ पर एक सवाल आता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। देखिए, अगर हमारा एंड रिजल्ट ये है कि मुझे उस रिलेशनशिप को इसके बाद आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो आप उसको एक नोट पर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस रिलेशनशिप के साथ ज़िंदगी बितानी है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट्स का, बच्चों का, रिलेशनशिप विद अ स्पाउस, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, रिलेशनशिप विद योर टीचर और एनीवन, राइट। अगर उस रिलेशनशिप के साथ में आपको ज़िंदगी बितानी है, सबसे पहले ये आपकी चॉइस है, करेक्ट, कि आपको उनके साथ बितानी है कि नहीं बितानी है। अगर चूज़ कर रहे हैं आप उस व्यक्ति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, या फिर एक समय तक आप उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी पहल हमको खुद करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो चेंज होंगे तो ही मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगी, वरना मैं चेंज नहीं होंगी, मैं तो चेंज होंगी ही नहीं।
तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी इस पूरे सीरीज़ के एंड में कि आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमें अपने रिलेशनशिप्स के साथ डील करने में। क्योंकि अगर हमें एक व्यक्ति के साथ समय बिताना है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, शायद माँ हो, शायद बाप हो, अगर उनके साथ ज़िंदगी बितानी है तो उसके लिए मेरे क्या क्या चेंजेस अंदर से हो रहे हैं, उससे मेरे रिलेशनशिप में भी चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? स्पिरिचुअलिटी इसमें हमें बहुत अच्छी बात बताती है। वो ये बताती है कि कई बार संबंधों में ना अगर सच्चा स्नेह है एंड रियली वी वांट कि ये रिलेशनशिप या संबंध हमारे साथ कंटिन्यू हो, राइट। शायद हमारा मन ना भी करता हो झुकने का, एक्सेप्ट करने का या झुकने का, पर फिर भी अगर हम दिल से, अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नम्र बन जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, तो चीज़ें हमारे पक्ष में आ जाती है और वो संबंध जो बिगड़ रहा था ना, वो बिगड़ते बिगड़ते जो है बच जाता है। कई बार ऐसा होता है, संगठन में भी होता है, कई बार हमारे आइडियाज़ बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा विनम्र बनना पड़ता है। राइट। आपने देखा होगा कि जिस पेड़ पे बहुत ज़्यादा फल लगे रहते हैं ना, वो झुका हुआ रहता और कहते भी हैं झुकता वो है जिसमें जान होती है और अकड़े रहना अभिमान की पहचान होती है। राइट। तो झुकना मतलब पराजय नहीं होता है, एक्सेप्टेंस मतलब पराजय नहीं होता है। वो झुकना या जो ये हमारी विनम्रता, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये हमारी महानता को घोषित करता है, दर्शाता है। और क्या होता है ना, एक और मैं बात बताता हूँ इसके साथ, हमने अपनी मैच्योरिटी दिखाई जी। संबंधों को बचाने के लिए हम थोड़े झुक भी गए, पर सत्यता कभी छिपती नहीं है और हमारा ये त्याग भी कभी नहीं छिपेगा। आज नहीं तो कल उजागर हो ही जाता है कि संबंधों के लिए ना इन्होंने ना बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। राइट। और जब सामने वाले को मालूम पड़ता था कि इन्होंने ऐसी कुर्बानी दी है, तो उनके मन में उनकी रिस्पेक्ट, श्रद्धा और प्यार असीम हो जाता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ब्रदर इस पूरे सीरीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत बहुत करीब से जाना, मैंने, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लग रही है कि एक अलग सा एक्सपीरियंस था ये पूरा का पूरा सीरीज़। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें हम जैसे खुद के कान पकड़ रहे थे। कई बार हम सोच रहे थे कि अब क्या बोलना है, क्या करना है, क्या बोल रहे हैं भाई जी, और क्या ये सच है या नहीं है। हमने बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट किया और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एंड में जब आप ये बोलते हैं कि विनम्र होकर हमें हर सिचुएशन के साथ डील करना है, मुझे लगता है ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। क्योंकि जब हम झुकते हैं तो हमारी मैच्योरिटी दिखती है। जब हम झुकते हैं, करेक्ट, झुकना पराजय नहीं है, बिल्कुल, झुकना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी विजय है। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर। और हम आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है। थैंक्स टू परमात्मा कि उन्होंने मुझे जो है इस प्रकार जो है मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता जो हैं, ऑडियंस हैं, इस प्रकार से कुछ न कुछ इन बातों को जो है उसका लाभ लें। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। बिल्कुल। अभी तो हम अवेयर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए चाहे साधना करना पड़े या मेडिटेशन भी करना पड़े, उसमें हम सिंसियरली एफर्ट डालें और अपने जीवन को और अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही आसान और सहज बनाएं। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को बहुत ही सिंपल वे में ख़त्म करना चाहती हूँ, एंड करना चाहती हूँ। जब हम सपोज़ कोई चाय बना रहे होते हैं, सपोज़, ठीक है, अभी चाय के अंदर कुछ लोग मिठास पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाय नहीं है, वो एक्चुअली एक चाय है। उसकी सिर्फ दो अलग अलग तरीके हैं उसके साथ डील करने के, एक में मिठास है और एक बिना मिठास की है। उसी तरीके से दोस्तों, हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। जब आप उस सिचुएशन के आप डिसाइड करते हैं, पहले तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है, राइट। और जैसे ही आपने उसे सोच लिया कि मुझे ये चूज़ करना है, उस मोमेंट पर आप एक डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन आपकी ज़िंदगी को तय करता है, आपके आगे के रास्ते को तय करता है। अब मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ दोस्तों कि इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि अगर हम सही डिसीजंस लेंगे, विनम्र होकर किसी सिचुएशन के साथ डील करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को समझेंगे,
समझ कर फिर जवाब देंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो ये खूबसूरत रिश्ते हैं ना वो और भी निखर जाएंगे। और यही तो हमारा लक्ष्य है ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।